परमेश्वर के वचन को सुनना है। और मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि जो भी आज के वचन को ध्यान से सुनेगा वो परमेश्वर से एक बड़ी आशीष को पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आज मेरे साथ निकालें पहला राजा उसका 17 अध्याय, हिंदी बाइबल। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 7 वचन से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय। उसी दिनों के बाद उस देश में बारिश ना होने के कारण नाला सूख गया। उसके बाद तब यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। लिखा है कि तू इस नाले से उठकर सारपत नगर में जा और वहां एक विधवा को, सब इधर ध्यान दो, आप बच्चे की तरफ देखो, मेरे तरफ ध्यान दो। लिखा है सारपत नगर में जा, वहां मैंने एक विधवा को तेरे लिए क्या दिया है, वचन दिया है, आज्ञा दी है। और ये स्टोरी जो है सबने शायद पहले भी इसके बारे में प्रभु के वचन से सीखा होगा। आपने शायद बहुत बार वचन सुना होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आमीन। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। लिखा है कि हम देखते हैं कि बहुत बार शायद आपने वचन सुना है कि जब उस देश में अकाल पड़ा और बारिश नहीं थी, अकाल पड़ा हुआ है और बारिश नहीं हो रही, बारिश होगी तो उपज होगी, उपज होगी तो लोग कमाई के लिए, खाने के लिए कुछ बीज बोएंगे और वो उसी से वो अपना खाने का इंतजाम भी करेंगे। लेकिन उस देश में जब तक बारिश नहीं हो रही तब तक परमेश्वर के लोग कैसे रह रहे हैं? जब अकाल पड़ा हुआ तब परमेश्वर के लोग कैसे रह रहे हैं? बाइबल में लिखा है अकाल हो चाहे भूखमरी हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ध्यान में रखता है और उनके खाने पीने की वो चिंता करता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। लिखा है कि जब सारपत नगर में परमेश्वर ने एलिया को भेजा, वहां एक विधवा थी। क्या थी? एक विधवा। वो विधवा जो थी वो उसके पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल था और मुट्ठी भर आटा था। कुप्पी में थोड़ा सा तेल और सब जवाब दो। कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मुट्ठी भर आटा। और बाइबल में लिखा है कि वो सोच रही थी मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, खाएंगे और क्यों? क्योंकि देश में क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ है। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। और उसी घर में परमेश्वर ने अपने दास को भेजा जिसका नाम है एलिया। हमने बहुत बार परमेश्वर के वचन से ये सीखा है कि विधवा औरत ने एलिया के लिए रोटी लेके आई, उसने आज्ञा का पालन किया, जिसके कारण ना तो उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ और ना ही उसका आटा खत्म हुआ। कितने लोगों ने ये पहले सुना है? गुड। ना ही उसका तेल खत्म हुआ, ना ही उसका आटा खत्म हुआ। लेकिन मैं आज उससे गहरी बात एक बताना चाहता हूं। आपको पता है बाइबल में, हाँ उसने आज्ञा का पालन किया, हाँ उसने रोटी अपने दास को खिलाई, लेकिन उससे भी पहले एक चीज है, पता है? उससे पहले एक चीज ये है कि बाइबल में लिखा कि तुम्हारे कामों के कारण नहीं, लेकिन अनुग्रह के कारण तुम बचाए गए हो। तुम्हारे कामों के कारण नहीं, परंतु अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की दया के कारण तुम बचाए गए हो। वो औरत, वो विधवा का आटा इसलिए नहीं बढ़ा कि उसने एलिया को खाना खिलाया है। उसके कुप्पी का तेल इसलिए नहीं बढ़ा कि उसने आज्ञा का पालन किया। उसका तेल और आटा इसलिए बढ़ा क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था, परमेश्वर की दया उसके जीवन में थी। अगर परमेश्वर की दया उसके जीवन में ना होती तो कभी भी एलिया को उसके पास भेजा नहीं जाता। हालेलुया। अगर परमेश्वर की दया उसके जीवन में नहीं होती तो एलिया को उसके पास भेजा नहीं जाता।
पटियाला चर्च में आज सुबह हम प्रचार कर रहे थे, हम सिखा रहे थे वहां पे कि इफिसियों की किताब 2 अध्याय में 8 वचन से जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि तुम्हारे कामों के कारण नहीं, अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसलिए लिखा है कि तुम्हारे कामों के कारण नहीं कि तुम घमंड करो, तुम घमंडी हो जाओ, लेकिन परमेश्वर की दया के कारण, उसके अनुग्रह के कारण। मैं बता रहा था पटियाला चर्च में कि कोई चर्च में ऐसा नहीं है जिसने बहुत बड़े झंडे गाड़े हों, जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हों, जिसने बहुत अच्छे काम किए हों। सबके सब जहां जितने भी हो सकते हैं, सब के सब कहीं ना कोई बुरा काम करके बैठे होंगे अपनी लाइफ में। सबके जीवन में कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है कि उसने हमें मरने नहीं दिया और आज हम उसकी हजूरी में हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। सुनिएगा बड़े ध्यान से, बाइबल में लिखा है एलिया को वहां भेजने से पहले परमेश्वर ने कहा कि मैंने विधवा को क्या दे दी है, आज्ञा दे दी है। परमेश्वर अपने दासों का भी ध्यान रख सकता है, परमेश्वर अपनी कलीसिया का भी ध्यान रख सकता है। शायद आपके जीवन में ऐसा आप महसूस करते होंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शायद आप अपने जीवन में यह महसूस कर रहे होंगे कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या है, हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं है, हमारे पास अच्छा पहनने के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप यहोवा की आज्ञाओं को मानते और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हो तो आपके कटोरे भरे रहेंगे यीशु के नाम से। आपके घर में बाइबल में लिखा सबसे पहले उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की वस्तुएं तुम्हारे पीछे होके तुम्हें मिल जाएंगी। आज संसार में बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे नहीं, वो संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जो परमेश्वर के पीछे नहीं, संसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च में भी इसलिए आते हैं ताकि उनको कुछ मिलेगा, बड़े लोग चर्च में चंगाई लेने के लिए आते हैं। जैसे यीशु मसीह के पीछे अलग अलग तरह की भीड़ होती थी, आपको पता है। कुछ लोग होते थे चंगाई लेने के लिए आते थे, सिर्फ चंगे हो जाएं, बीमार हैं और क्या हो जाए, चंगाई हो जाए। कुछ लोग खाना खिलाने आते थे, खाना खाने के लिए आते थे, क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, 5000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली से क्या किया, खाना खिला दिया। तो लोगों को था कि हम यीशु के पास आएंगे, वो हमें क्या खिलाएगा, खाना खिलाए। कुछ लोग खाना खाने के लिए आते थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा एक समय ऐसा भी था, भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी, किस लिए, उसकी बातें सुनने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं आज दुनिया में जो परमेश्वर की खोज में हैं, जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। बाइबल में लिखा मेरी प्रजा जो है वो ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रही है। आज अगर कलीसिया को सबसे बढ़कर किस चीज की जरूरत है तो वो परमेश्वर की खोज करने की जरूरत है। आप बोलेंगे कि मैं तो चर्च में ही हूँ, आप बोलेंगे कि मैं तो हर रविवार चर्च आता हूँ, मैं तो हर रविवार कलीसिया में आता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन इससे भी गहरी एक बात है, आपको पता है बाइबल में लिखा है लोग आज परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लोग एक कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया, एक कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया, एक चर्च छोड़कर दूसरे चर्च, वो भाग रहे हैं, वो भटक रहे हैं। उनको अपने जीवन का भविष्य समझ में नहीं आ रहा कि उनके जीवन का क्या होने वाला है, वो क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मैं कोई बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि इजरायली लोग जंगल में 40 साल तक भटकते रहे, 40 साल तक भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सिर्फ 11 एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता 11 दिन का रास्ता था। कितने दिन का? 11 दिन का रास्ता। लुधियाना आने के लिए मुझे 10 बजे मैं वहां से चला था, 1.5 घंटे में मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। लेकिन सीधा सीधा रास्ता है। लेकिन अगर मैं घूम के आऊं गांव में सब गांव से घूम के आऊं तो मुझे यहाँ आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं भटकता रहूंगा। अगर मैं सीधे सीधे रास्ते ना हूं, ये हाईवे सीधा जाता है पटियाला, सरंद से पटियाला। अगर मैं सीधे रास्ते ना हूं, मैं सोचूं कि नहीं आज गांव से होके जाएंगे। कहां से होके जाएंगे? गांव से होके जाएंगे। मुझे बहुत टाइम लग जाता है यहाँ आने पे, शायद मीटिंग खत्म हो जाती,
उसके बाद में आके ताली बजा रहा होता है ना, मीटिंग खत्म हो जाती। मैं आपको बताना चाहता हूं 11 दिन का रास्ता 40 सालों में क्यों बदल गया? क्योंकि वो लोग बुड़बुड़ाने वाले लोग थे, वो लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलने वाले लोग थे, वो लोग भटकने वाले लोग थे, वो लोग संसारिक चीजों के पीछे, सभी तो देखो वो लोग संसारिक चीजों के पीछे पड़े हुए थे। आपको पता है इजरायलियों ने, मुझे नहीं लगता कि कहीं इजरायलियों ने ये बात बोली है कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे नहीं लगता इजरायलियों ने ये बोला है, मूसा ने बोला है। हालेलुया। किसने बोला? मूसा ने बोला है, इजरायलियों ने ये बात नहीं बोली। आज की कलीसिया परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहती, आज की कलीसिया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना नहीं चाहती, आज की कलीसिया परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहती। बाइबल में क्या लिखा? सब इधर देखो क्या हो रहा है, वचन की ओर ध्यान दिया करो। ये सबसे बहुमूल्य समय होता है, पता है? ये सबसे ज्यादा कीमती समय होता है, वचन सुनना सबसे ज्यादा कीमती। प्रार्थना का अपना स्थान है, लेकिन बहुमूल्य, सबसे बहुमूल्य परमेश्वर का वचन है। क्यों? क्योंकि वचन की कमी के कारण ही तो लोग आज नाश हो रहे हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। उनसे एक कलीसिया में बैठ के प्रभु की आराधना की नहीं जाती, एक जगह पे टिक नहीं पाते, भटकते रहते हैं। मैं आपको एक बात बता के जाऊंगा। आज मैंने पटियाला चर्च में बोला, मैंने बोला कि जो लोग भटकते हैं ना, इधर उधर घूमने वाले लोग होते हैं, वो लोग नाश हो जाएंगे। इजरायली लोग भटकने वाली आत्मा थी, मैं उनको भटकने वाली आत्मा बोलता हूं। भटकने वाली आत्मा थी वो इधर उधर भटकते रहते थे बस। परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलना, परमेश्वर के उनका जीवन जो था ना, वो बुड़बुड़ाने वाला जीवन था। बुड़बुड़ाने वाला मतलब वो परमेश्वर को परमेश्वर जानकर उसकी महिमा नहीं करना चाहते थे। थोड़े समय के लिए मूसा क्या पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया, और उसके आने से पहले उन्होंने बछड़ा बना के तैयार कर दिया और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं, पानी के लिए वो बुड़बुड़ाए, खाने पीने के लिए वो बुड़बुड़ाए, जूतों के लिए वो बुड़बुड़ाए। मैं क्या बोल रहा हूं? उनका ध्यान कहां था? संसारिक चीजों के ऊपर, परमेश्वर के दास की ओर नहीं, परमेश्वर के ऊपर नहीं। जिसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर होता है ना, वो लाल समंदर को दो भाग कर देता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जिसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर होता है, वो लाल समंदर को किसने किया? क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था। वो बोलता है, और लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है, वो रोता है। आजकल के पास्टर कलीसियाओं के लिए रोते हैं। वो बोलता है, परमेश्वर या तो मेरा नाम भी वाचा की पुस्तक से हटा दे, या फिर इनको माफ कर दे। वो बार बार उनके लिए माफी मांगता था। आज पास्टर आपके लिए रोते होंगे, आज पास्टर आपके लिए रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रभु के लोग आपके लिए रो रहे हैं। भटकना बंद करें, एक जगह टिक कर प्रभु की महिमा करें, एक ही कलीसिया में बने रहें, एक ही जगह में बने रहें। परमेश्वर ने जैसे उस सारपत नगर की विधवा को खिलाया ना, वो आपका भी ध्यान रखने की ताकत रखता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? वो आपका भी ध्यान रखने की ताकत, वो आपका भी ध्यान रखने की ताकत रखता है। बाइबल में लिखा है, एलिया को वहां भेजने से पहले ही परमेश्वर ने विधवा को क्या दिया? आज्ञा दिया। एलिया को यही बोला ना परमेश्वर ने कि मैंने तेरे लिए विधवा को क्या दे दी है? आज्ञा दे दिया। और एलिया वहां पे जाके क्या करता है? विधवा से रोटी मांगता है, और विधवा आगे से क्या बोलती है? कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा आटा है, हम खाएंगे, पकाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने क्या बोला? पहले मेरे लिए लेके आ, पहले मेरे लिए लेके आ। हम सोचते हैं, कई बार सोचते हैं कि अरे परमेश्वर का दास कितना सेल्फिश है भाई, परमेश्वर का दास कितना स्वार्थी है। क्या बोल रहा है? पहले मेरे लिए लेके आ। एक ही मुट्ठी में कितना आटा आता है? बहनों, आप लोग रोटी बनाते हो ना, मुट्ठी में कितना आटा आएगा? कितनी रोटी बनेगी मुट्ठी आटे से? एक रोटी बन जाएगी? मुझे नहीं लगता मुट्ठी में आटा आने से एक रोटी भी बनेगी। इतनी सी बनेगी, वो जैसे बच्चों के लिए छोटी सी बना के देते थे ना पहले, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो वाली बनेगी। मुट्ठी में थोड़ा सा आटा, मुट्ठी भर आटा, शायद एक रोटी भी ना हो सकी। लेकिन एलिया ने बोला पहले
मेरे लिए लेके आ। हम आज के लोग होंगे तो हम बोलेंगे कितना स्वार्थी है पास्टर, मांगता ही रहता है। कितना स्वार्थी है पास्टर, हमेशा मांगता ही रहता है। मैं कई बार बोलता हूं परमेश्वर के दास आपके पास कुछ लेने नहीं, वो देने के लिए आते हैं। आपका खिलाया हुआ एक रोटी आपके घर में पड़े हुए ड्रम के आटे को बढ़ा सकता है। हालेलुया। आप जब प्रभु के दासों की सेवा करते हैं, प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं, आप उनको एक बार खाना खिलाएंगे, परमेश्वर आपको 1000 बार खिलाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा वो 1000 गुना वापस देता है। हालेलुया। लेकिन सुनिए बड़े ध्यान से, एलिया, मैं बोल रहा हूं आवाज सुनना परमेश्वर की। पहले एलिया ने आवाज को सुना, फिर उस औरत ने, परमेश्वर की विधवा ने परमेश्वर के दास की आवाज को सुना। आज कलीसियों में क्या कमी है, वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। वो परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं लेकिन उसके अनुसार फिर चल नहीं पाते। उनको समझाया जाता है नशा नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, गाली नहीं देना है, इधर उधर भटकना ही नहीं है, एक ही कलीसिया में बने रहना है, एक ही जगह पे रह के प्रार्थना करते रहना है। लेकिन उनके कानों के ऊपर जूं नहीं सकती। वो बोलते कि नहीं, हम तो भटकने वाली आत्मा है, कभी इधर कभी उधर। एक वो कहावत सुनी, दो बिना घर का ना घाट का, वो वाला काम हो जाएगा। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इजरायलियों के साथ वही हुआ, क्योंकि वो क्या है, बोले भटकने वाली आत्मा। सब बोलो भाई, नाराज हो गया, बोलिए भटकने वाली आत्मा। भटकने वाली आत्मा। कितने लोग, आपको पता है कितने लोग के नाम देश में गए थे? जिस जगह पे जाने के लिए परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें कैनान में लेके जाऊंगा, वहां पे तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। कितने लोग गए वहां पे? 2 लोग, और 20 साल की उम्र से कम जो बच्चे थे। उस टाइम में 20 साल से नीचे वाले को बच्चा ही बोला जाता है। लेकिन जब मिस्र की गुलामी से निकल कर आए तो कितने लोग थे? 6 लाख पुरुष लिखा है बाइबल में। कितने लाख? 6 लाख पुरुष। कहीं भी झुंड में देख लेना, मर्दों की गिनती कम होती है और औरतों की गिनती ज्यादा होती है। 6 लाख पुरुष हैं तो हम लोग औरतों की गिनती लगा के, बच्चों की गिनती लगा के लगभग बोलेंगे लगभग 20 लाख लोग। कितने? लगभग 20 लाख लोग हम लोग बोल सकते हैं। और 20 लाख लोगों में से 5 जीरो हट गई, 6 जीरो हट गई। कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए अपने चर्च में 500 लोग आते हैं, 500 में से एक ही जन स्वर्ग में जाए, कैसा लगेगा? सबके सब परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले नहीं होते। कुछ ही लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले होते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार जीवन भी जीते हैं। आपको जो हर रविवार यहाँ पे वचन सिखाया जाता है वो परमेश्वर की आवाज होती है। चाहे कोई भी यहाँ पे खड़ा होकर प्रभु का वचन सुना रहा है, चाहे एक छोटा बच्चा क्यों नहीं यहाँ पे खड़ा होकर प्रभु का वचन सुनाता। आपको अगर वो ये भी बोले ना, यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, उसके ऊपर विश्वास करो। वो बच्चे ने नहीं बोला है, वो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। जो भी वचन आप सुनते हो वो परमेश्वर की आवाज होती है। अगर आपको यह सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना है, अगर आपको यह सिखाया जाता है कि गलत काम नहीं करना है, गंदे जीवन नहीं जीना है, लुचपन का जीवन नहीं जीना है, अगर आपको यह सिखाया जाता है कि नशा नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, गाली गलौज नहीं करना है, तो इसको मानिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप मानेंगे तो आप आशीष पाएंगे। हम लोग कई बार एक गाना गाते हैं, उठ जाना है ये सुना सरीदी। सुना है गाना आपने? सब नहीं उड़ेंगे भाई, सब गाने, कुछ लोग गाने वाले रह जाएंगे बस। 500 में से एक उड़ेगा। 500 में से कैसा लगेगा? 500 जन नीचे, बाकी के 499 नीचे खड़े हो कैसे देख रहे हैं? वो उड़ गया भाई, कैसे लगेगा, है ना?
अच्छा नहीं लगेगा। हम प्रार्थना करने वाले ऐसे लोग, हमारी कलीसिया ऐसी कलीसिया हो कि सबके सब जब वो यीशु मसीह आए स्वर्ग से अपने लोगों को लेने के लिए, तो सबके सब उसके साथ आसमान पे उठा लिए जाएं। हालेलुया। 20 लाख लोगों में से 2 जन कैनान देश में घुस पाए, बाकी के सब रास्ते में ही मर गए। क्यों मर गए पता है? क्योंकि वो भटकने वाले लोग थे, वो विल्डरनेस में, वो संसारिक चीजों के पीछे पड़े हुए लोग थे। आप संसारिक चीजों के लिए परमेश्वर की महिमा मत कीजिए, आप इसलिए परमेश्वर की महिमा कीजिए क्योंकि वो जिंदा है और उसको वो महिमा की योग्य है, इसलिए उसकी आराधना करो। मैं पटियाला चर्च में बोल रहा था, आज बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की महिमा इसलिए करते हैं ताकि उनको कुछ मिले, सिर्फ यही। और मैं क्या बोल रहा था कि उनका महिमा करने का कारण भी क्या है? देखो, अगर आप मुझे कुछ दोगे तो मैं आपको कुछ दूंगा, अगर आप मुझे कुछ दोगे तो ही मैं आपको कुछ दूंगा। ये आज कलीसिया का फंडा है, कलीसिया का दिमाग है। उनको लगता है कि अगर हम परमेश्वर को कुछ देंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा, अगर हम परमेश्वर को कुछ देंगे तो फिर हमें कुछ मिलेगा। नहीं, आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते आप परमेश्वर को। ये विधवा ने क्या दिया था परमेश्वर को? मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो। मैं बोल रहा हूं कि उसने जो किया, उसने जो खाना खिलाया, उसने जो आज्ञा को माना, वो उसके लिए आशीष का कारण नहीं बना। परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। परमेश्वर की दया उसके लिए आशीष का कारण बनी, क्योंकि अगर एलिया को भेजा नहीं जाता तो वो कभी भी उसका ना तो आटा बढ़ना था, ना ही उसका कुप्पी का तेल बढ़ना था। हमने कुछ नहीं किया परमेश्वर के लिए, कोई बड़े काम नहीं किए। इसलिए मैं बोलता हूं कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े कलीसिया ने, इवन पास्टर्स ने, इवन बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने, किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर आज कोई बहुत बड़ी सेवकाई चला रहा है ना, तो उसने बहुत बड़े काम नहीं किए। ये परमेश्वर की ग्रेस है कि परमेश्वर ने उसको उस स्थान के ऊपर पहुंचाया है। आज अगर मैं यहां पे खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं तो मैं अपने बारे में बोलूं, कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े, कोई बड़े काम नहीं किए हमने, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बाइबल में लिखा है कि आप अगर बाद में पढ़ेंगे, इफिसियों किताब पढ़ लीजिए जल्दी से, इफिसियों किताब 2 अध्याय उसका 8 वचन से पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 वचन से जल्दी से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। आगे, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार, सुनिए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, उन कामों के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो काम विधवा ने किया था ना, कि वो खाना खिलाएगी और आशीष पाएगी, ये पहले से क्या किया गया था? तैयार किया गया था ये काम, कि वो ऐसा करेगी तो आशीष पाएगी। ये तो बाद में की बात है, लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले परमेश्वर का अनुग्रह है, उससे पहले परमेश्वर की दया है कि वो मर मिटने के। बाइबल में क्या लिखा? हमारे सृजे जाने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए काम तैयार किए हैं कि हमने क्या क्या काम करने, जो काम उसने हमारे लिए तैयार किए, जो काम उसने ठहराई हमारे लिए करने के लिए। आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, ये उसके द्वारा ठहराया गया काम है। इसके द्वारा हमें आशीष मिलनी ही मिलनी है। बाइबल में क्या लिखा? वो कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा होने नहीं देता। बाइबल में क्या लिखा? तुम उसके राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, संसार की सारी वस्तु तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएगी। बाइबल में क्या लिखा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, पुत्र को दिया गया है, और आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं। जो अधिकार यीशु के पास है वो अधिकार आपके पास भी है, जो आशीष यीशु के पास है वो आशीष आपके पास भी है। और ये आपके कामों के कारण नहीं है कि आप काम करोगे, कोई आप उसकी महिमा करते हो, आप उसको दशवांश देते हो, भेंट देते हो, इसलिए यह सब आपके लिए नहीं। ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। ये काम तो उसने ठहराए हैं सिर्फ हमारे लिए करने के लिए, ये काम तो उसने हमें दिए हैं करने के लिए बस। उससे पहले उसने हमारे जीवन में अपनी दया को कर दिया कि हम बचाए गए। विधवा के पास एलिया आया और वो विधवा, ना वो मरी ना ही उसका बच्चा मरा, और वो जिंदा रहे। वो दोनों ने भी खाया, एलिया ने भी खाया। लगभग कितने साल? 3.5 साल।
लगभग 3.5 साल लगभग उन्होंने उस थोड़े से आटे से और कुप्पी से खाना खाया, कभी नहीं घटा वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया उसके जीवन में थी, परमेश्वर का अनुग्रह से जीवन में था। रोज परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मुझ पे दया कर, परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर, मुझे अपने अनुग्रह में चला, मुझे अपनी दया में चला। उसके बाद आज्ञाओं को पूरा करना, उसके बाद उसके वचनों के अनुसार चलना। जो सिखाया जाता है कलीसिया में, जैसा करने के लिए बोला जाता है वैसा जीवन व्यतीत करें तो आप आशीषित होंगे यीशु के नाम से। आज बड़े लोग हैं जो परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं और सिर्फ कुछ पाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, कुछ पाने के लिए इस कलीसिया से दूसरी कलीसिया, इस कलीसिया से तीसरी कलीसिया, फिर वहां से चौथी कलीसिया, कभी पटियाला, कभी जलंधर, कभी लुधियाना, कभी अमृतसर, कभी कहां, कुछ पाने के लिए। लेकिन मैं ऐसी लोगों को मैं बोलता हूं, ये भटकने वाली आत्मा होती है। मैं अगर बोलूं, अगर मैं आपको सिखाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, परमेश्वर ने जिस जगह पे आपको रखा है ना, उसने किसी ना किसी योजना के अनुसार ही आपको रखा है। अगर परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया के साथ, लुधियाना कलीसिया के साथ जोड़ा है, तो किसी ना किसी योजना के साथ परमेश्वर ने आपको यहाँ पे जोड़ा है। इधर उधर भटकिए मत। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, मैं थोड़े दिन पहले एक वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर ने मुझे बोला, ये कलीसियाओं को जता दे, ये कलीसिया को बता। बहुत से आजकल के पास्टर्स, आजकल की कलीसियाओं के जो नए सेवक उठे हैं, वो कैसा प्रचार करेंगे पता है? वो वैसा ही प्रचार करेंगे जैसा कलीसिया को पसंद आए सुनना। बाइबल में लिखा है कि उनका प्रचार जो होगा ना, वो लोगों के सोच के अनुसार होगा कि लोग भटक ना जाए, लोग नाराज ना हो जाए। कई बार होता है ना कि हम किसी को डांट नहीं पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर डांट दिया तो नाराज हो जाएगा और चर्च छोड़ के चला ना जाए। लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है, अगर तुझे तेरे भाई का अपराध, अगर तुझे तेरे किसी जन का अपराध नजर आता है और तू उसे नहीं जताता और वो नाश हो जाता है और वो मर जाता है, उसके खून का बदला मैं तुझसे लूंगा, उसके खून का बदला मैं तुझसे लूंगा। तो भाई हम परमेश्वर को बदला नहीं दे सकते, इसलिए हम कलीसियाओं को साफ साफ बोलते हैं, अगर भटकोगे, अगर इधर उधर भागने वाले हो तो कुछ नहीं मिलेगा। शायद कुछ मिल भी जाए संसार का, लेकिन नाश हो जाओगे। वो इजरायली लोगों को भी बहुत कुछ मिला, पानी भी मिला, खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना भी मिला। मैं पटियाला चर्च में बता रहा था, आज्ञाओं को मानना बड़ी बात नहीं है, आज्ञाओं को मानना बड़ी बात नहीं है। किसी परमेश्वर के दास को खाना खिलाना भी बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह का हमारे जीवन में होना बड़ी बात है, उसकी दया का हमारे जीवन में होना बड़ी बात है, क्योंकि उसकी दया और उसका अनुग्रह ही है जो हमें बचाए रखता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। मैं बोल रहा था कि आज्ञा को पूरा करना क्या, अगर आप किसी के सर के ऊपर खड़े रहोगे ना तो वो आज्ञा को पूरा कर देगा। थोड़े दिन पहले हम किसी के बारे में बात कर रहे थे और एक जन चर्च में काम कर रहे थे कुछ, और एक जन ने बोला कि वो देख कैसे काम कर रहा है, आज कैसे काम कर रहा है, आज कैसे काम कर रहा है। तो दूसरे जन ने बोला कि क्यों कर रहा है पता है? देख पास्टर जी पास में खड़े हैं, पास्टर जी पास में खड़े हैं इसीलिए कर रहा है। अगर पास्टर जी नहीं होते तो वो हाथ नहीं लाता, वो चुपचाप खड़ा रहता, ऑर्डर मार रहा था, ओए ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पास्टर जी सर पे खड़े हैं इसलिए वो आज्ञा का पालन भी कर रहा है। तो आज्ञा का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है, विश्वास योग्य होना बड़ी बात है। आज्ञा का पालन करना बड़ी बात नहीं है। मैं अगर यहां से किसी को कुछ काम करने के लिए बोलूं, मैं बोलूं जूते वहां से उठा के यहां रख दो, आप कर दोगे। मैं अगर बोलूं कि जूते बिखरे हुए हैं, आप उठा के उसको एक जगह पे सेट करके रख दो, आप कर दोगे, क्योंकि मैं यहां पे खड़ा हूं। अगर मैं यहां पे नहीं हूं और आप अपने दिमाग से देखो कि चर्च में किस चीज की जरूरत है, कोई चीज इधर उधर बिखरी बुखरी तो नहीं है, कोई चीजें इधर उधर नहीं हो रही, मुझे इस चीज का ध्यान रखना है, मुझे लोगों का ध्यान रखना है, लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा खेल रही है तो मुझे उसको उठा के आगे लेके आना है। वफादारी वो बड़ी बात है। जब सर के ऊपर खड़े रहेंगे, एलिया जाके सर पे खड़ा हो गया विधवा के, बोलता कि नहीं, वो बोलते कि हम खाएंगे और मर, वो बोलता नहीं, अपने लिए नहीं, पहले मेरे लिए। तो उसने आज्ञा दी, उसको करना ही पड़ेगा भाई, अभी प्रभु के दास ने क्या दे दी है। फिर मैं बोल रहा हूं आज्ञा मानना बड़ी बात नहीं है। आज्ञा मानने से पहले क्या हुआ, जब एलिया उस नाले के पास था ना किसी दूसरे शहर में, वहां पे एलिया को जब परमेश्वर ने बोला कि मैंने सारपत नगर की विधवा को आज्ञा दे दी है तुम्हारे लिए,
उससे पहले भी कुछ है, उससे पहले परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि परमेश्वर क्या देख रहा है पता है? परमेश्वर देख रहा है कि ना तो मैं एलिया को मरने दूंगा, ना ही मैं विधवा को मरने दूंगा, ना ही मैं उसके बेटे को मरने दूंगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो नहीं चाहता कि हम मरे, इसलिए वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो अपने दासों को हमारे पास भेजता है। लेकिन इन सब चीजों से पहले परमेश्वर का अनुग्रह है। हमेशा उसके एक दया को मांगे। उसकी दया ही है जो उसकी दया के कारण परमेश्वर के दास आपके पास आते हैं। उसकी दया के कारण आपकी जरूरतें पूरी की जाती हैं। उसकी दया ही है कि लोग आपके ऐसे लोग, उसकी दया है कि आप आज कलीसिया में हो और आपके पास परमेश्वर के दास हैं कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। अगर उसकी दया नहीं होती तो आपके लिए प्रार्थना करने वाला कौन होता? बताइए कौन होता? अगर उसकी दया ना होती तो आपको वचन सुनाने वाला कौन होता? अगर उसकी दया ना होती तो आपको परमेश्वर के बारे में बताने वाला कौन होता? पवित्र आत्मा के बारे में बताने वाला कौन होता? जब आप बीमार पड़ते हो आपके घर पे आके प्रार्थना करने वाला कौन होता? ये परमेश्वर की दया है कि हम मर मिटने के, बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर की दया है कि मर मिटने के हम जिंदा हैं। ये परमेश्वर की दया है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। इसलिए नहीं कि हम भी मर जाएं, इसलिए कि हम जीवन पाएं और सदा का जीवन पाएं। हालेलुया। इधर उधर भटकना बंद करिए, एक जगह पे बने रहिए। परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। अपने पास्टर की आवाज को सुने कि आपके पास्टर की आवाज परमेश्वर की आवाज हो सकती है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आपके पास्टर की आवाज परमेश्वर की आवाज हो सकती है। उस आवाज को सुने। जो आपको करने के लिए कहा जाता है वो कीजिए। जो सिखाया जाता है, जो वचन बाइबल से सिखाया जाता है, उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए। जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके अनुग्रह में बने रहेंगे, परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। ना ही कुप्पी का आटा खत्म होगा, ना ही आपके घर से तेल खत्म होगा। आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आए सब जन आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जन आंखों को बंद करें, आज के वचन के अनुसार अपने लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। बाइबल में लिखा है एलिया भी हमारी तरह दुख सुख भोगी इंसान था। वो दुख सुख भोगने वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था। वो अनुग्रह जिसके कारण वो बारिश को रोक दिया, और जब उसने कहा बारिश होए तो वो बारिश होने लगी। रखा था ना मान देने के तरह। आप जब परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले, उसके अनुग्रह में बने रहने वाले, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले होंगे, परमेश्वर आपके घर की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुंह को खोले, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें अपने अपने लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेके आए खुदावंद। हमें आपके अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा अपने धर्म में ठहरा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी हर एक जरूरतों को आप जानते हैं खुदावंद। आपके आवाज को सुनकर आपके बीच चलने वाले हमें बना दे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दे खुदावंद कि हर समय हम आपके अनुग्रह में बने रहें, आपकी दया में बने रहें, पाप के अधीन नहीं लेकिन आपके अनुग्रह के अधीन रहें परमेश्वर। सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। यहाँ पे आए हुए एक जन को आपके पवित्र रूप में कवर करते हैं, हर एक को आशीष दे, बरकत दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद रखें।